इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आपका क्रॉप सेंसर जो कैमरा होता है या APS-C कैमरा उसमें और एक फुल फ्रेम कैमरे में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी मैं आपको ये कैमरा दिखा देता हूँ। ये है नाइकॉन का D3100। तो ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है जिसका कि सेंसर काफ़ी छोटा है एक फुल फ्रेम सेंसर के मुकाबले। अब मैं आपको एक फुल फ्रेम कैमरा दिखाता हूँ। ये है आपका नाइकॉन D600। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखो तो आप देख सकते हैं कि दोनों के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है। इस फुल फ्रेम कैमरे में जो एक 35 mm का फुल फ्रेम सेंसर है वो है, और इसके अंदर जो सेंसर है वो 1.5 टाइम्स इस वाले सेंसर के मुकाबले छोटा है। तो गाइस एक बार देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं। अब मैं आपको लेंस उतार के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कि अंदर से इसका मिरर भी कितना बड़ा है, और इसी मिरर के पीछे एक सेंसर है जो कि 35 mm का है। अब मैं दूसरे वाला कैमरा दिखाता हूँ आपको लेंस उतार के। इस वाले का मिरर भी छोटा है और उसके पीछे जो सेंसर है वो भी उतना ही छोटा है। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इस सेंसर साइज से फोटोग्राफी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक 70-300 mm का लेंस है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इस 70-300 वाले लेंस को अगर मैं इस वाले कैमरे के ऊपर लगाऊंगा तो जो इससे इफेक्टिव फील्ड ऑफ व्यू है वो 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो 70 है वो आपका बन जाएगा अराउंड 105 mm, और जो 300 वाली साइड बन जाएगी आपकी 450। तो ये इफेक्टिवली आपका 105 से 450 mm की फोकल लेंथ का फील्ड ऑफ व्यू आपको देगा एक क्रॉप सेंसर कैमरा पर। लेकिन अगर आप इसको फुल फ्रेम वाले इस वाले बॉडी पे लगाते हो तो जो आपके लेंस के ऊपर फोकल लेंथ लिखी हुई है आपको वो ही फोकल लेंथ मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास दूसरा किट लेंस जो हमें कैमरे के साथ मिलता है 18-55 mm का, ये अगर हम क्रॉप सेंसर में लगाते हैं तो जो हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ मिलती है वो 18x1.5 दैट इज़ 24 mm, और 55 वाली साइड अराउंड पड़ेगी आपको 72 या 73। तो 24 से लेके 73 mm के आसपास आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ पड़ेगी अगर आप एक क्रॉप सेंसर नाइकॉन के कैमरे में इसको लगाते हो। अब गाइस देखते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है। सबसे बड़ा फ़र्क इससे पड़ता है जो आपका बैकग्राउंड ब्लर है, जिसको कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड भी बोलते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपका सेंसर बड़ा होगा तो उसमें आपको जो आपका एपर्चर है वो पूरा का पूरा एपर्चर आपको मिलेगा। अगर आप बात करते हैं इस क्रॉप सेंसर 18-55 वाले लेंस की, तो इसमें आपका 55 पे 5.6 का आपको एपर्चर मिलता है। लेकिन क्योंकि आप इसको क्रॉप सेंसर कैमरे पर लगाते हैं तो आप उसको 5.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका पड़ेगा अराउंड 8.6 के आसपास उसका आपका एपर्चर पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा। अगर आपको उस एपर्चर का पूरा फ़ायदा उठाना है, आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो आपको उन लेंसेज को एक फुल फ्रेम सेंसर पे यूज़ करना पड़ेगा गाइस। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप फुल फ्रेम सेंसर को आप यूज़ करते हो तो आप देख सकते हैं कि ये सेंसर कितना बड़ा है उस वाले के मुकाबले। तो इसमें जो आपकी लाइट आती है वो भी ऑफ कोर्स एक छोटे कैमरे के मुकाबले ज़्यादा आएगी। तो जब आप इस कैमरे को लो लाइट वाली सिचुएशन में यूज़ करते हो जहाँ पे रोशनी ऑलरेडी कम है, तो इस वाले कैमरे से बहुत ही अच्छी क्लीन इमेज आती है जिसमें ग्रेन्स वगैरह कम होते हैं। दूसरा एडवांटेज गाइस, जब आप एक फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करते हो तो क्योंकि आपको उसमें फोकल लेंथ में कोई क्रॉप नहीं हो रहा है, तो अगर आपको लेट्स से 18 mm चाहिए जो कि एक काफ़ी वाइड है, आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल पे शूट करना है, तो आपको उसके लिए चाहिए होगा कि कोई क्रॉप फैक्टर ना हो। अगर आपको 10 mm का आपने लेंस लगाया है तो आप इस वाले पे लगाओगे तो आपको एग्जैक्टली 10 mm मिलेगा। तो उससे आप एक बहुत ही लार्ज एक फील्ड ऑफ व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी लेंस को एक क्रॉप सेंसर नाइकॉन पे लगाया तो वो 10 के बजाय 15 बन जाएगा। तो आपको कम एरिया आपको फील्ड ऑफ व्यू में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आपका हमेशा से ये है कि यार मुझे घर के अंदर शूट करना है या मेरे को ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तो आपके लिए एक फुल फ्रेम कैमरा बेस्ट है। अब मैं बताता हूँ गैस कि अगर आप
एक बिगिनर है या इवन एक्सपीरियंस लेवल पे है, तो आपके लिए दोनों में से कौन सा कैमरा लेना सही रहेगा। तो गाइज, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या आप पोर्ट्रेट्स को शूट करते हैं, पोर्ट्रेट्स में आप हमेशा कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा हो, तब आप एक फुल फ्रेम कैमरा लीजिए। लेकिन अगर आप लेट्स से कि आप लैंडस्केप शूट करते हैं, जैसे कि आप पहाड़ों की या नेचर की शूट करते हैं, तो उस केस में आपको बैकग्राउंड ब्लर की ज़रूरत नहीं होती। इवन उस केस में आपका एक क्रॉप सेंसर या APS-C कैमरा भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक नॉर्मल ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो उस केस में भी आपका एक क्रॉप सेंसर कैमरा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में आपको दूर की इमेज को क्लिक करना होता है। तो अगर आप लेट से 300 mm का लेंस लगाते हैं, तो वो 450 mm बन जाएगा। उससे आपको दूर की चीज़ पास नज़र आएगी, तो आपके लिए फ़ोटो जानवरों का खींचना बहुत इजी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लेट से एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, जैसे चांद की फ़ोटो लेना है, स्टार्स की, तो उस केस में भी आपको एक ज़्यादा फोकल लेंथ चाहिए होती है। तो उस केस में भी आपके लिए APS-C कैमरा लेना सही रहेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, आपको बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही क्लीन इमेज जिसमें आपका ग्रेन्स वगैरह कम आए, उसमें आपका जो लो लाइट में जो परफॉर्मेंस है उसमें आपका नॉइज़ वगैरह बहुत कम आए, उस केस में आपके लिए एक फुल फ्रेम कैमरा लेना अच्छा रहेगा। लेकिन गाइस, फुल फ्रेम कैमरे की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है एक APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरे के मुकाबले। तो अगर आपका बजट कम है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप APS-C कैमरा ले लें। दूसरा डिफरेंस गाइस इन दोनों में, जो आपके फुल फ्रेम का, क्योंकि आपका सेंसर बड़ा होता है, तो जो इसके सामने ये वाले अगर आप लेंस लगाओगे, तो उसमें आपके कोनों में एक ब्लैक ब्लैक सर्कल आ जाएगा, क्योंकि ये वाले लेंस आपके क्रॉप सेंसर के लिए बने हुए हैं। क्योंकि इनके अंदर ये जो लेंस लगा हुआ है, जो गोला है, वो इतना चौड़ा नहीं है कि वो इस फुल फ्रेम के सेंसर को कवर कर सके। तो इसीलिए आपके जो APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा के जो लेंस हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। अगर आप फुल फ्रेम कैमरा के लेंसेज की बात करो, तो वो काफ़ी बड़े और काफ़ी भारी और चौड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कांच और साइज़ उनका बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हल्का कैमरा, क्योंकि अगर आप देखो ये वाला कैमरा अराउंड 450 ग्राम का है और ये इससे दुगना है, 850 ग्राम के आसपास। तो अगर आपको भारी कैमरा अच्छा नहीं लगता कैरी करना, तो आप क्रॉप सेंसर कैमरा लीजिए, क्योंकि इसके लेंस भी हल्के होंगे। इस वाले कैमरे के लेंस भी भारी होंगे, और 850 ग्राम का तो ये कैमरा ही है। फिर आप इसके ऊपर अगर 24-70 वाला फुल फ्रेम लेंस लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट 1 किलो का वो लेंस हो जाएगा। तो उन दोनों का वजन मिला के ऑलमोस्ट 1.5 किलो से भी ज़्यादा इस कैमरे का वजन बन जाएगा। और आपको अगर बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने हैं, ट्रैवलिंग करनी है, तो उस केस में आपके लिए इतना भारी कैमरा कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गाइस। लेकिन इस केस में आपका 450 के आसपास ग्राम का ये कैमरा है, और 200 ग्राम के अंदर आपका इसका किट लेंस आ जाता है। तो 650 ग्राम में आपका पूरा का पूरा कैमरे का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा ट्रैवलिंग करने के लिए। तो गाइस, ये सारे पॉइंट्स थे। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन से वाला कैमरा लेना बेहतर रहेगा। आप मेरी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, बेझिझक मेरे को वहाँ पे आप मैसेज कीजिए या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।